देखिएगा, now in the last category today, integral of the form is integration of dx over a plus b cos x plus c sin x. So how this question will be solved? So now working rule, in place of sin x, now we have to keep this 2 tan x by 2 over 1 minus tan x by 2, and if you have the cos x, so in place of that cos x you have to keep 1 minus tan square x by 2 over 1 plus tan square x by 2. These are known as your submultiple formulas. So whichever needed, जो भी जरूरत हो आपको ना, तब उसके बाद आपका ना z is equal to tan x by 2 रखना. On behalf of this category, now we are going to solve this question. Now I is equal to the integration of now dx over now 4 plus 5, and in place of sin x we will put this formula. So now this is now 2 tan x by 2 over now 1 plus the tan square x by 2. So I is equal to integration of dx over a cross multiplication में it will hit means it will multiply this, it will become 4 into 1 plus tan square x by 2. Now plus ये आपका plus 2 tan x by 2 over, now again it will come back in the same place, that is tan square x by 2, which is known as the LCM. That's the 5 to 10 x by 2 से multiply है हाँ 2 पे z हो गया, पीछे लिख दिया. So now this is, if A is separate and B by C is separate, so this formula is AC upon B. So now look at this, I is equal, so now this integration of 1 plus tan square x by 2 dx upon 4 plus tan square, sorry, तो पहले ये कर देता हूँ, 4 tan square x by 2 plus tan x by 2 and plus 4. देखो 4 1 जब 4, ये पीछे आ गया, देखिए it had gone back. Now 4 tan square x by 2, then 5 2 सर, then ये आ गया सर. अब आप क्या करेंगे, जब 10 आ गया तो क्या लिखा, whichever needed then keep z is equal to, now देखो, now z is equal to 10 x by 2, ये आ जाएगा. देखिए आपका ना, तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएटिंग आपका ना बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपका x हो गया, तो ना dz is equal to sec square x by 2, am I right सर, और इनटू फिर x by 2 का 1 by 2 dx हो जाएगा. देखो बालो, तो ना अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ना देखो दिस, ये देखो 2 dz is equal to sec square x by 2, ये ऊपर चला गया dx. So now देखिए, I is equal to, now you have to use the identity here. Now sec square theta equal to 1 plus tan square theta. So in the whole one, now you write up the integration of now sec square x dx upon, now this is a 4 plus, पहले इसको लिख देता हूँ, tan square x by 2, now plus 10 x by 2 और प्लस आपका जो बना सर जी z इक्वल्स टू 2 tan x by 2 नहीं होगा ना, कहाँ पे, यहाँ पे z इक्वल्स टू 2 tan x by 2, कहाँ से लिया ये 2 tan x by 2 ले लेंगे तो हमारा नीचे 1 dx आएगा, है 2 tan x by 2 ले लेंगे वो 4 10 और 4 है ना, उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो भी कट जाएगा बाकी. तो देखो अब सेक स्क्वायर x by 2 dx हो गया, इसकी जगह में आपका नाम रखोगे 2 dz आपका आ गया होगा. नाम ये सर 4 प्लस z स्क्वायर, 4 into z square, है 4 into z square, 4 इंटू यानी कि 4z स्क्वायर प्लस 10z और प्लस. अब सर ये आपने जो कहा, ये देखो 2 कॉमन ये आप टेकन, आई इज इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dz अपॉन 2 इंटू 2z स्क्वायर प्लस 5z और प्लस 2, ये खल्लास
तो आपका इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन ना 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2। अब कुछ नजर आ रहा आपको याद? यहाँ से आगे क्या होगा? करिए करिए, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। चलिए, अपने पार्शियल फ्रैक्शन से किया, बहुत अच्छी बात है ना। देखो इसमें अगर आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से क्वेश्चन होता है। एक याद करिए या आपकी कॉपी में ढूंढिए, टाइप 10 हमने किया था। नाउ इंटीग्रल ऑफ सम रैशनल एंड इरेशनल फंक्शंस, जरा याद करिएगा तो जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर आपका नाम ये ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, पार्टिशियल फ्रैक्शन से काफी आगे आपका देखिएगा। और इसकी अगर आपको याद होगी वर्किंग रूल, तो वर्किंग रूल क्या था? ये आपका इसमें वर्किंग रूल क्या था? डिवाइडिंग बाय ए, डिवाइडिंग बाय ए से डिवाइड कर रहे थे, और उसके बाद तब जा करके ये आपका परफेक्ट स्क्वायर यू हैव टू मेक आपको बनाना था। जिसमें 9 फॉर्मूले आपके आते थे, याद करिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स xy वो करते थे। या आपको अगर 9th वाला फॉर्मूला, लास्ट वाला 9th वाला फॉर्मूला पता हो तो इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर नाउ a स्क्वायर, मैं तो फॉर्मूले बता रहा हूँ आपका, देखो नहीं दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू आपका 1/2a। आपने कई जगहों में इसका इस्तेमाल किया। इवन देन यू हैव ऑल्सो यूज दिस, आपका ये अभी कल तक भी आपने इसको इस्तेमाल किया। देखिए ठीक है सर, याद करो, आप याद करो, नहीं आ रहा है तो याद आ जाएगा धीरे धीरे। फॉर्मेट ये देखो, ये वाला फॉर्मेट, इसमें 3 फॉर्मेट पढ़े होंगे आपने, 3 फॉर्मेट में से एक फॉर्मेट ये है, एक इसी का है dx अपॉन रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, और एक इंटीग्रेशन ऑफ रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx था। ये वाला फॉर्मेट है। इसका मतलब चलिए कोई बात नहीं, आप याद करिए अपने पार्टिशियल फ्रैक्शन का। देखो ये अच्छी बात है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो नाउ दिस dz अपॉन, अभी dz है सर ना, 2 बाहर आ गया तो ना दिस z स्क्वायर, कितना लिखूं सर इसको? 2 बाहर आ जाएगा प्लस 5/2 z, 5/2 z और प्लस 1 आ गया। सारे इन फॉर्मेट्स पे काम करते हैं। अब देखिए, अब यह हो गया। अब आप एक चीज इसमें देखिएगा, नाउ ए स्क्वायर प्लस 2, देखिए प्लस 2 इंटू ए का मतलब z और इंटू z आई गया आपका, देखो ना 5/2 ये आपने किया ना, प्लस 1 तो है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो b का मतलब b 5/2 का स्क्वायर से ऐड कर दो और 5/2 का स्क्वायर से, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। कुछ आ रहा है याद कि नहीं आ रहा है जी? देखिए ना, अब ये हो जाएगा
आई इस इक्वल टू हाफ ना देखो डी जेड, ये जेड का स्क्वायर देखिए ना, ये 2 फॉर्मूले में हो गया देखो ना, 2 फॉर्मूले में ये जेड आपका देखो ये 5/2, अब देखो इससे 2 से 2 कैंसिल करेंगे आपका देखो ऐसे आपका ना, ये आपका प्लस अभी आपका देखो 5/2 का स्क्वायर आपका देखो ना दिस, और ये +1 और माइनस ये आपका 5/2 का होल स्क्वायर ये हो गया। चेक कर लो आप कहीं पे अगर गड़बड़ है मैंने किया तो ये बताइएगा मुझे, ऊपर वाला कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है। अगर 5/2 आना है ना इसका मतलब 4 4 4 तभी तो 2 2 जा होगा तो 5z आएगा, ये z है, ठीक है सर, ठीक हो गया सर। अब देखो ये पूरा कॉम्पैक्ट हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर ये आपका हो गया, तो i इज इक्वल टू हाफ देखो dz अपॉन ये आपका z प्लस 5/4 का स्क्वायर, और ये देखो प्लस ये कितना हो गया देखो 1 माइनस 25/16 कितना हो गया सर -9/16, -9/16 का मतलब माइनस तो बाहर हुआ, तो देखो 3/4 का स्क्वायर हो गया। देखिए आपकी आईज यही टिकी हुई है, ये आ गया समझ में कि नहीं? मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर आ गया समझ में सर? अब देखो अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो आप क्या करना है इसमें लेट खाली अपने दिमाग के लिए y इस देखो z प्लस 5/4 कर देना, और a इस देखो 3/4 कर देना। इससे क्या हो जाएगा थोड़ा सा और इजी बन जाएगा सर। ये देखो 1 प्लस का 1 25/16, 16 1 जा 16, 25 में से 16 गया -9, -9/16 माइनस तो यही सर 3/4। एग्री विथ मी? ओके ना देखो यस, अभी देखो dz अपॉन ये देखिए अभी y का स्क्वायर और माइनस देखो a का स्क्वायर होगा। इज इट क्लियर सर? ना देखो i इज इक्वल टू हाफ, देखो अभी ये देखिए x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो ना ये इक्वल टू आपका कितना हो गया सर 1/2, ठीक है 2, तो 2 a का मतलब कितना है, ठीक है ना? क्लियर? तो रख दूं डायरेक्ट, बताओ या ऐसे रख दूं? लॉग पहले ये रख देता हूं y माइनस a अपॉन y प्लस a और प्लस c रख देता हूं। अब रखता हूं देखो ना i इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू a आपका देखो कितना है 3/4 है सर ना देखो दिस इज, तो लॉग y आपका कितना है सर z प्लस 5/4 माइनस a का मतलब 3/4 ओवर z प्लस 5/4 और प्लस 3/4 प्लस, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा क्योंकि a इज सेपरेट एंड b बाई c इज सेपरेट, तो ac बाई b हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। एम आई राइट सर? i इज इक्वल टू 1/3 लॉग, ठीक है सर। अब देखो ये z अगर मैं इफ आई एम टेकिंग एलसीएम है, z ये लिया सर मैंने, तो आप देखो ये z कितना हो गया 4z प्लस 5 माइनस 3 अपॉन 4z प्लस 5 प्लस 3 अपॉन यहाँ पे a बाई बी और बाई c बाई डी फॉर्मूला यूज किया a डी बाई बी सी, तो 4 से 4 ये कैंसिल, क्लियर? तो ना i इज इक्वल टू 1/3 लॉग 4z प्लस 2 अपॉन 4z प्लस 8 प्लस से
I is equal to 1/3 log 2, अंतर आपके पास 2z प्लस 1 अपॉन नीचे आपका क्या होगा 4, तो आपका 2z प्लस, ठीक है सर, प्लस से ये 2 2 जा हो गया। I is equal to 1/3 log 2 z plus 1 upon 2 into 2z plus 2. Okay, so now I is equal to 1/3 log 2 into z कितना था सर? 10x/2. Okay. Now 10x/2 or plus 1 upon 2 into 2 10x/2 और प्लस, यही था सर आंसर। क्या था? कहाँ है आंसर? नीचे दिस इज द आंसर। नीचे 10x। है? मैंने गलत किया? अरे हाँ, तो अपने आप ही कह रहे हो 4 जब कॉमन ले लिया, गॉट इट, ठीक है सर। ये था सर, तो ये सवाल जनरली फॉर्मेट्स पे डिपेंड करते हैं। अब पार्टिशियल फ्रैक्शन में जाओ, ऑलरेडी आपको दिया होगा, इधर दिखेगा, ऑलरेडी आपको दिया होगा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए।